पैगंबर की शादी आयशा से तब हुई जब वह 9 साल की थीं। क्या थी सच्चाई, जानिए आज की इस वीडियो में। आदरणीय शेख, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कृपया हमें अल्लाह के रसूल की आयशा से शादी के मुद्दे की सच्चाई के बारे में सलाह दें। जब वह 9 साल की थी और एक पत्रकार का बुखारी की रिपोर्ट को खारिज करने का दुस्साहस, भले ही इस उम्मा के प्रतीकों ने 1000 साल से अधिक समय से इस कथन को स्वीकार किया हो, यह उस मुद्दे के संबंध में है जब पैगंबर ने आयशा से तब विवाह किया जब वह 6 वर्ष की थी और जब वह 9 वर्ष की थी तब उसने उससे विवाह कर लिया। बुखारी में जो बताया गया है उसके अनुसार अनुभाग पैगंबर का आयशा से विवाह करना, उसका मदीना पहुंचना और वहां उसके साथ विवाह संपन्न करना 3894 फरवाह बिन अबी अल-मघरा ने हमसे संबंधित है कि अली बिन माशेर ने उससे संबंधित है। जो हिशाम ने सुनाया है, अपने पिता से आयशा ने कहा, पैगंबर ने मुझसे तब शादी की जब मैं 6 साल की थी और हम मदीना आ गए, इसलिए जब मैं 9 साल की थी तो मुझे उनके पास भेज दिया गया। पत्रकार ने इस मामले के लिए खुद को तैयार किया और उन्होंने न केवल ऐसा किया, संख्याओं और इतिहास के तर्क का उपयोग करके इसका खंडन किया, लेकिन साहिह बुखारी और मुस्लिम में मौजूद सबसे प्रसिद्ध आख्यानों की रिपोर्ट करने वाले कथावाचकों की श्रृंखला की भी आलोचना की और उन्होंने अपनी पद्धति में कुछ चतुराई दिखाई। युवा पत्रकार ने अल-कामिल, तारीख दिमाश्क, सियार आलम अल-नुबला, तारीख अल-अतबरी, तारीख बगदाद और वफ़यात अल-अयान जैसी सीरा किताबों का जिक्र किया। उनका निष्कर्ष यह था कि रहस्योद्घाटन मक्का में 13 साल और मदीना में 10 वर्षों तक चला और रहस्योद्घाटन की शुरुआत जॉर्जियाई कैलेंडर के अनुसार 610 में हुई थी, जबकि मदीना में आप्रवासन वर्ष 623 में हुआ था, यानी मक्का में रहने के 13 साल बाद। पैगंबर की मृत्यु 633 में हुई थी और इस सहमत समय रेखा के अनुसार पैगंबर ने हिजरा से 3 साल पहले यानी 620 में आयशा से शादी की थी, जो रहस्योद्घाटन के 10 साल बाद होता है और वह तब तक 6 साल की थी। उन्होंने उसके साथ पहले हिजरी वर्ष में यानी 623 के अंत तक, जब वह 9 वर्ष की थी, विवाह संपन्न कर लिया, जिससे उसका जन्म वर्ष 614 होगा, जो बुखारी की रिपोर्ट के अनुसार रहस्योद्घाटन के 4थे वर्ष के साथ मेल खाता है। और यह एक बड़ा भ्रम है, जैसा कि वह दावा करता है। फिर उन्होंने अपनी बहन अस्मा बिन्त अबी बकर की तुलना में आयशा की उम्र की गणना करके ऐतिहासिक रूप से कथन की आलोचना की। वह निम्नलिखित दावा करते हैं, सभी ऐतिहासिक स्रोत जिनका पहले उल्लेख किया गया था, उन्होंने बताया कि अस्मा आयशा से 10 वर्ष बड़ी थी और इन संसाधनों ने बिना किसी विवाद के उल्लेख किया है कि अस्मा का जन्म हिजरा से 27 साल पहले हुआ था, जिसका अर्थ है कि वर्ष 610 में रहस्योद्घाटन शुरू होने तक उसकी उम्र 14 साल थी। इसकी गणना हिजरा से पहले उसकी उम्र से 13 वर्ष घटाकर की गई थी, जो कि 13 वर्ष है। मक्का में दावा के वर्ष 27 से 13-14 वर्ष थे। साथ ही बिना किसी विवाद के सभी स्रोत इस बात पर सहमत हुए कि वह आयशा से 10 वर्ष बड़ी थी, जिससे यह निश्चित हो जाता है कि रहस्योद्घाटन के समय आयशा की उम्र मक्का में 4 वर्ष थी, जिसका अर्थ यह होगा कि वह रहस्योद्घाटन से 4 साल पहले पैदा हुई थी, 606 के वर्ष में। सरल गणना से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पैगंबर ने रहस्योद्घाटन के 10 साल बाद मक्का में उससे शादी की और उसकी उम्र तब 14 वर्ष थी, क्योंकि 4 + 10 14, या दूसरे शब्दों में आयशा का जन्म वर्ष 606 में हुआ था और उसने पैगंबर से 620 में शादी की थी। जब वह थी तब वह 14 वर्ष की थी और फिर उसने 3 वर्ष और कुछ महीनों के बाद उसके साथ विवाह संपन्न किया, जो वर्ष 624 में पहले हिजरी वर्ष के अंत के साथ मेल खाता है, जिससे उस समय उसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है। 14 + 3 + 1 18 वर्ष, और वह आयशा की वास्तविक उम्र थी जब पैगंबर ने उससे शादी की थी। आयशा की उम्र की गणना उसकी बहनों की मृत्यु की तारीख अस्मा
के अनुसार की जा रही है। ऐतिहासिक संसाधन बिना किसी विवाद के पुष्टि करते हैं कि अस्मा की मृत्यु उस प्रसिद्ध प्रलेखित घटना के बाद हुई जो उसके बेटे की मृत्यु थी, अब्दुल्ला बिन अल जुबैर, जिसे 73 के वर्ष में प्रसिद्ध तानाशाह अल हज्जाज ने मार डाला था। वह तब 100 वर्ष की थी। इसलिए यदि हम उसकी मृत्यु की तारीख 73 से अस्मा की उम्र 100 वर्ष घटा दें तो इसका मतलब है कि हिजर के समय वह 27 वर्ष की थी और यह ऐतिहासिक संसाधनों में उसकी उल्लिखित उम्र से बिल्कुल मेल खाती है। यदि हम उसकी उम्र में से 10 वर्ष घटा दें, जो कि उसके और आयशा के बीच प्रलेखित उम्र का अंतर है, तो आयशा की उम्र 27 से 17 वर्ष होनी चाहिए और यह हिजड़ा के समय आयशा की उम्र थी। और यदि शादी पहले हिजरी वर्ष में संपन्न हुई थी, जिससे उस समय उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई थी, जो पैगंबर से शादी के समय आयशा की उम्र की सही गणना का संकेत देता है। इसका समर्थन इस तथ्य से होता है कि अल-तबरी ने अपनी पुस्तक तारीख अल-उमाम में पुष्टि में कहा है कि अबू बकर के सभी बच्चे पूर्व इस्लामिक युग के दौरान पैदा हुए थे, जो सही समय रेखा के साथ पुष्टि करता है और अल की रिपोर्ट की कमजोरी को प्रकट करता है। बुखारी क्योंकि आयशा वास्तव में रहस्योद्घाटन से 4 साल पहले पैदा हुई थी। पैगंबर की बेटी फातिमा अल-ज़हरा की उम्र की तुलना में आयशा की उम्र की गणना इब्न हजर ने अल-इसाबा में उल्लेख किया है कि फातिमा का जन्म उस दिन हुआ था जब काबा का निर्माण हुआ था, जब पैगंबर 35 वर्ष के थे और वह आयशा से 5 साल बड़ी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर जिसका इब्न हजर ने उल्लेख किया है, हालांकि यह मजबूत नहीं है, लेकिन इसकी ताकत मानने के लिए हम पाते हैं कि साहिह बुखारी के सलाहकार इब्न हजार ने परोक्ष रूप से कहा कि सही बुखारी की रिपोर्ट इस तथ्य के कारण गलत है कि फातिमा जब पैगंबर 35 वर्ष के थे तब आयशा का जन्म हुआ था, जिसका अर्थ यह होगा कि आयशा का जन्म तब हुआ था जब पैगंबर 40 वर्ष के थे, अर्थात जब रहस्योद्घाटन शुरू हुआ, जिसका अर्थ है कि हिजरा के समय आयशा की उम्र हिजरा में बिताए गए वर्षों के बराबर थी। मक्का में दावा जो 9 साल नहीं बल्कि 13 साल का था। मैंने इस रिपोर्ट का जिक्र सिर्फ यह दिखाने के लिए किया था कि बुखारी की रिपोर्ट में कितनी गड़बड़ी है। हदीथ और सीरह की किताबों से रिपोर्ट की आलोचना। इब्न कथीर ने अल-बिद्या वल निहाया में उन लोगों का उल्लेख किया है जिन्होंने पहली बार इस्लाम अपनाया था जब उन्होंने कहा था, उन महिलाओं में से अस्मा बिन्त अबी बकर और आयशा जब वह छोटी थीं। इन लोगों का इस्लाम उन 3 वर्षों के दौरान घोषित किया गया था जब पैगंबर अभी भी गुप्त रूप से इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें सार्वजनिक रूप से इसका प्रचार करने का आदेश दिया। निःसंदेह यह रिपोर्ट इंगित करती है कि आयशा ने पैगंबर के सार्वजनिक रूप से उपदेश देने से पहले ही इस्लाम धर्म अपना लिया था, जो रहस्योद्घाटन के 4थे वर्ष में था, यानी वर्ष 614। निहित अर्थ यह है कि रहस्योद्घाटन के बाद कम से कम 3रे वर्ष में उसने इस्लाम अपना लिया, यानी वर्ष 613। इसलिए यदि आयशा का जन्म हुआ था जैसा कि बुखारी के जन्म की रिपोर्ट के अनुसार रहस्योद्घाटन के बाद 4थे वर्ष में हुआ था, तो इसका मतलब है कि वह उस समय अस्तित्व में नहीं थी जब पैगंबर ने रहस्योद्घाटन के बाद 4थे वर्ष में सार्वजनिक रूप से इस्लाम का प्रचार किया था, या कि वह अभी भी स्तनपान करने वाली बच्ची थी। और ये सभी उल्लिखित सबूतों का खंडन करते हैं, लेकिन उसकी उम्र की सही गणना पुष्टि करती है कि उसका जन्म रहस्योद्घाटन के बाद 4थे वर्ष में हुआ था, यानी वर्ष 606, जिसका अर्थ यह होगा कि वह उस समय 8 वर्ष की थी जब सार्वजनिक रूप से इस्लाम का प्रचार किया गया था। वर्ष 614 जो घटनाओं की सही समयरेखा की पुष्टि करता है और साथ ही बुखारी की रिपोर्ट का खंडन करता है। दरअसल बुखारी ने स्वयं अपने सही खंड पैगंबर के समय अबू बकर के पड़ोसी में बताया है कि आयशा ने कहा था, मुझे केवल इतना याद है कि मेरे माता पिता इस्लाम धर्म के थे और पैगंबर हर दिन हमसे मिलने आते थे, सुबह और शाम।
इसलिए जब मुसलमानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, अबू बकर हिजरत के समय से पहले हबशा की ओर प्रवास करने के लिए चले गए। और मुझे नहीं पता कि बुखारी ने इसकी सूचना कैसे दी, जब आयशा कहती है कि वह याद कर सकती है कि उसके माता पिता इस्लाम धर्म के थे और वह पहले था, जैसा कि उसने हबशा के लिए हिजरा का उल्लेख किया है। और वह कहती है कि पैगंबर हर रोज उनसे मिलने आते थे, जो इंगित करता है कि वह इन यात्राओं के बारे में जानती थी। और इतिहास की किताबों में इसकी पुष्टि की गई है कि हिजरा के बाद 5वें वर्ष में हबशा के लिए हिजरा था, यानी 615। इसलिए अगर हम बुखारी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं कि आयशा का जन्म रहस्योद्घाटन के बाद 4थे वर्ष में हुआ था, यानी 614, तो यह इंगित करता है कि वह अभी भी हिजरत से हबशा तक स्तनपान कर रही थी। तो यह इस तथ्य से कैसे मेल खाएगा कि उसने कहा, मुझे अपने माता पिता की याद आती है। लेकिन अगर हम घटनाओं की सही समय रेखा लें तो हमें पता चलेगा कि आयशा की वास्तविक उम्र उस समय 9 वर्ष थी। रहस्योद्घाटन से 4 वर्ष पहले प्लस हिजर से हबाशा तक 5 वर्ष 9 वर्ष। सभी उपरोक्त दावे और सबूत पत्रकार के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने व्यापक तरीके से फातिमा की उम्र की गणना भी की। फिर उन्होंने बुखारी की रिपोर्ट की श्रृंखला की आलोचना के साथ अपना शोध समाप्त किया, जिसमें 5 मार्गों से आयशा की उम्र का उल्लेख किया गया था, जो सभी वापस आते हैं। हिशाम बिन उरवाह, जिनके बारे में इब्न हजर ने हदी अलसारी और अल तहतीब में कहा, अब्दुल रहमान बिन यूसुफ बिन खर्राश ने कहा, मलिक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और मुझे बताया गया कि मलिक ने उन्हें उनके कारण स्वीकार नहीं किया। इराक के लोगों का वर्णन, उन्होंने 3 बार कूफा का दौरा किया। हर बार वहाँ उन्होंने कहा, मेरे पिता ने मुझे बताया कि उन्होंने आयशा को सुना है। फिर दूसरी बार वह कहते थे, मेरे पिता ने मुझे आयशा से रिवायत की थी। और तीसरी बार वह कहते थे, मेरे पिता ने आयशा से। और सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि हिशाम बिन उरवाह मदीना में भरोसेमंद थे, लेकिन जब उन्होंने इराक गए तो उनकी याददाश्त कमजोर हो गई और उन्होंने हदीस को सुनाने वाले के अलावा किसी और को बताना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मैंने सुनाया, मुझे सुनाया के बजाय मेरे पिता से कहना शुरू कर दिया। और हदीस के विज्ञान में शब्दांकन सुनाया मुझे सुनाया गया अमुक से कहने से अधिक मजबूत है, और बुखारी हिशाम की हदीस में मेरे पिता से कहा गया है, न कि मैंने सुनाया यह मुझे बताया गया, जो कि श्रृंखला के बारे में संदेह की पुष्टि करता है। कथन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इमाम मलिक ने कहा था कि इराक में हिशाम की हदीस को स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए यदि हम इस सारी जानकारी को बुखारी की हदीस पर लागू करते हैं तो हम पाएंगे कि वह सही है, क्योंकि हदीस के बारे में लोगों में से किसी ने भी रिपोर्ट नहीं की थी। मदीना, क्योंकि वे सभी इराक से हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि हिशाम ने इराक में इसकी सूचना तब दी थी जब उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। इसके अलावा यह इस बात से सहमत नहीं है कि हिशाम मदीना में इतने लंबे समय तक रहे, फिर भी इस हदीस का एक बार भी उल्लेख नहीं किया। इसलिए हम पाते हैं कि आयशा की उम्र जब उसने पैगंबर से शादी की थी, इमाम मलिक के मुवत्ता में कभी भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था। और मदीना में हिशाम बिन उरवाह को सुना। इसलिए इस कथन की श्रृंखला पर संदेह करने के लिए इन 2 दोषों को जानना पर्याप्त है। इस शोध को अंजाम देने वाला पत्रकार कौन है? वह इस्लाम अल बुखैरू हैं और उनका यह वीडियो है। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है और शांति और आशीर्वाद अल्लाह के रसूल पर है। मैं अपने उत्तर को 3 श्रेणियों में विभाजित करूंगा। 1, 2 साहिह हदीस पुस्तकों यानी बुखारी और मुस्लिम में जो बताया गया है उस पर उम्मा की सहमति की प्रस्तुति। 2, लेखक ने जो निष्कर्ष निकाला उसमें उसकी गलतियों को उजागर करना। और 3, आयशा की शादी के मुद्दे का स्पष्टीकरण।
दो सही किताबों की प्रामाणिकता पर उम्मा की सहमति। उम्मा दो सही किताबों में एकत्र हदीसों की प्रामाणिकता पर सहमत हुई है ताकि सभी उम्र के लोग इस तथ्य से अवगत हों। वास्तव में ऐसा मानना बन गया है। मुस्लिम उम्माह की सामूहिक जागरूकता का हिस्सा और कई सत्यापनकर्ताओं ने इस पर विद्वानों की सहमति व्यक्त की है। इमाम अल-नवावी ने कहा, विद्वान अल्लाह उन पर अपनी दया कर सकता है, इस बात पर सहमत हुए कि महान कुरान के बाद सबसे प्रामाणिक किताब बुखारी की सही और मुसलमानों की सही है और पूरे उम्मा ने उन्हें स्वीकार किया। शेख अल-इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा, आसमान के नीचे कुरान के बाद सही बुखारी और सही मुस्लिम के अलावा कोई अधिक प्रामाणिक किताब नहीं है। और कुछ रिवायतें जिनकी हदीथ के विद्वान विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई है ज्ञात हैं और ऐसी रिवायतें आम सहमति का हिस्सा नहीं हैं। इसके बारे में इमाम इब्न अल-सलाह ने कहा कि अल-हफिद इब्न हजर ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया, कुछ रिवायतें जिनकी आलोचना की गई थी साहिह बुखारी और मुस्लिम में विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा पुष्टि की गई है और उनके आख्यानों को स्वीकार करने से सर्वसम्मति से छूट दी गई है, क्योंकि इन कुछ आख्यानों को स्वीकार करने पर कोई आम सहमति नहीं थी। 3 हालांकि इन कुछ हदीसों की आलोचना की गई क्योंकि उन्हें उन शर्तों को पूरा नहीं करने वाला माना गया जो दो साहिह पुस्तकों के लेखकों द्वारा निर्धारित की गई थीं, और उन्होंने कुछ विद्वानों ने इन कथनों में उल्लिखित कुछ शब्दों का खंडन किया था, लेकिन साहिह पुस्तकों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। कहीं और कोई प्रामाणिक मौलिक वर्णन नहीं है। यदि यह ज्ञात है तो इससे पता चलता है कि जो कोई भी दो साहिह पुस्तकों में से किसी का खंडन या अस्वीकार करता है वह वास्तव में सुन्नत की सबसे प्रामाणिक पुस्तकों को अस्वीकार और अस्वीकार कर रहा है, जो धर्म को बर्बाद करने और मुसलमानों के दिलों में संदेह फैलाने का एक स्पष्ट साधन है। कोई भी इस बारे में निश्चित नहीं होगा कि प्रार्थना कैसे करें, उपवास कैसे करें, हज कैसे करें या एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करें, क्योंकि ये सभी विवरण सुन्नत किताबों में मौजूद हैं। इसलिए जो कोई भी सही किताबों में वर्णित किसी भी चीज को बुरे इरादे से नकारता है या बदनाम करता है, इस्लाम में उसका शासन स्पष्ट है, और जो कोई भी बिना किसी बुरे इरादे के लापरवाही के कारण इसमें पड़ जाता है तो कम से कम हम पर यह करने के लिए बाध्य है कि उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करें जो वह हदीस नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता और जो उसके ज्ञान से परे है, उस पर चर्चा करने का दुस्साहस करता है। और यदि यह बात किसी ऐसे व्यक्ति से आई है जो इस धर्म का ज्ञान रखने वालों में से नहीं है तो यह अधिक घृणित और घृणित है। और जो कोई भी धर्म के प्रति अपनी सतर्कता और दूतों के स्वामी के प्रति अपने प्रेम के कारण ऐसा कहता है, जो इस्लाम के दुश्मनों द्वारा पैगंबर पर लगाए गए आरोपों से परेशान था, इसलिए वह उसका बचाव करना चाहता था, तो हम उसके लिए आशा करते हैं, भले ही वह गलत हो, उसके प्यार और ईर्ष्या के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। लेकिन हम उसे धर्म के किसी भी मामले में प्रवेश करने से पहले विद्वानों और सत्यापनकर्ताओं से परामर्श करने की सलाह देते हैं। हालांकि अगर इसका उल्लेख गैर मुसलमानों के साथ बहस के दौरान सही दृष्टिकोण को स्पष्ट करने और समझाने के बाद बयान दिए बिना कही गई बात को बताने के प्रयास में किया गया था, जैसा कि श्रेणी 3 में समझाया जाएगा, तो इसे प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। ज्ञान प्रदान करने का लाभ यह है कि बहस का अनुभाग परीक्षा और प्रत्याशा के अनुभाग की तुलना में अधिक खुला है, और जो पहले अनुभाग में स्वीकार किया जा सकता है उसे बाद वाले अनुभाग में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो आम लोगों को संबोधित कर रहा है और उन्हें शिक्षित कर रहा है। 2 लेखक की गलतियों को उजागर करना। 4 सामान्य तौर पर लेखक अल्लाह उसे और हमें मार्गदर्शन दे, जिसका उद्देश्य सबसे प्रामाणिक हदीथ पुस्तकों में जो प्रामाणिक साबित हुआ है उसका खंडन करना है और दावा करना है कि कथन की एक कमजोर श्रृंखला है। इसके बाद उन्होंने इतिहास की किताबों का इस्तेमाल किया जिनमें शामिल कथनों को हदीस की किताबों की तुलना में एक 10वां ध्यान और परीक्षण नहीं मिला।
फिर उन्होंने इन किताबों से उसी कथावाचक के कथन उद्धृत किए जिन्हें उन्होंने पहले अस्वीकार कर दिया था। वह पाठों के साथ भी लापरवाही से व्यवहार करता है और उनकी समझ में भ्रमित रहता है और कुछ पाठों को उद्धृत करने में भी गलतियां करता है और कभी कभी उन बातों को उद्धृत करता है जो इन पाठों में मौजूद ही नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप अजीब और अजीब बयान सामने आते हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी उनमें यह दावा करने का दुस्साहस है कि उन्होंने सभी ग्रंथों की जांच की, हालांकि उन्होंने उससे कभी कुछ हासिल नहीं किया और इसलिए गलत गलतियों में पड़ गए। यह इस तथ्य के अतिरिक्त है कि वह जो कुछ भी उसे सूट करता है उसे उद्धृत करता है, भले ही वह जिस चीज से बचता है जिसका उल्लेख उसी पाठ में किया गया है जिसे उसने उद्धृत किया है, वह अधिक प्रामाणिक और मजबूत है। जहां तक आयशा की उम्र की तुलना उसकी बहन अस्मा बिन्त अबी बकर की उम्र से गणना करके कथन की आलोचना करने की बात है, तो लेखक ने एक ऐसे कथन पर भरोसा किया जो शुरू करने के लिए भी सही नहीं है, जो कथन है कि दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था और उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि इस बात पर सभी इतिहासकार सहमत हैं। यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हालांकि उन्होंने कई किताबें उद्धृत की जो यह बताती हैं कि ये सभी किताबें एक ही वर्णनकर्ता के माध्यम से रिपोर्ट उद्धृत करती हैं। अब्दुल रहमान बिन अबी अल जिनाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह जानकारी दी है और वह कमजोर वर्णनकर्ता भी हैं। तहतीब अल तहतीब में उनकी जीवनी में इमाम अहमद को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, वह अपनी हदीस में परेशान हैं, और इब्न माइन ने कहा वह हदीस के विद्वानों के लिए प्रमाण नहीं है, और अबू हातिम ने कहा उनकी हदीस लिखी जा सकती है लेकिन नहीं सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और अल-नासाई ने कहा उनकी हदीस को सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 5 और इतिहासकारों के इस दावा किए गए समझौते का विरोध करने के लिए सियार अलम अल नुबाला और तारीख अल इस्लाम में यह उल्लेख किया गया है कि अस्मा आयशा से 10 साल से अधिक बड़ी थी। 6 इसलिए यदि पूरी रिपोर्ट एक कमजोर वर्णनकर्ता पर आधारित है जिसकी हदीस को सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और अन्य इतिहासकारों की एक अन्य रिपोर्ट द्वारा इसका विरोध किया गया है, तो फिर किसी प्रामाणिक कथन का विरोध करने के लिए इसका उपयोग किस आधार पर किया जाता है। जहां तक 100 साल की उम्र में अस्मा की मौत की बात है, तो यह खुद हिशाम बिन उरवाह की रिपोर्ट से है, जिसे लेखक ने अपनी रिपोर्ट में खारिज कर दिया था। जहां तक अल-अतबारी के बयान का सवाल है कि लेखक ने यह समझा है कि अबू बकर के सभी बच्चे इस्लाम पूर्व युग में पैदा हुए थे, इसे गलत समझा गया है, क्योंकि अल-अतबरी ने कहा अबू बकर ने पूर्व में तीला से शादी की थी, इस्लामिक युग जिसने उन्हें अब्दुल्ला और अस्मा दिया, और उन्होंने पूर्व इस्लामिक युग में रुमान से शादी की जो उन्हें अब्दुल रहमान और आशा लाए, और ये सभी 4 बच्चे उनकी 2 पत्नियों से पैदा हुए थे जिनका नाम हमने पूर्व इस्लामिक युग में रखा था। रिपोर्ट को सही माना जाए तो अल-अतबारी असल में पत्नियों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उनकी शादी इस्लाम से पहले हुई थी, और उन्होंने यह नहीं कहा कि उनके सभी बच्चे इस्लाम से पहले पैदा हुए थे। और यदि ऐसी समझ संभव है तो संभावित समझ को निश्चित रूप से संदर्भित किया जाता है, जिसे आयशा ने कई कथनों में अपनी उम्र के बारे में स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है। जहां तक फातिमा की उम्र की तुलना में आयशा की उम्र की गणना करने का सवाल है, और दावा है कि फातिमा का जन्म तब हुआ था जब पैगंबर 35 वर्ष के थे। काबा के निर्माण के समय लेखक ने पुस्तक अल से उद्धृत किया इसाबा, लेकिन वह अन्य कथनों को उद्धृत करने में विफल रहे, और पुस्तक के लेखक अल हफीज इब्न हजार ने इसे सही दृष्टिकोण माना, जो रिपोर्ट में कहा गया है कि फातिमा का जन्म तब हुआ था जब पैगंबर 41 वर्ष के थे और उम्र का अंतर था, इस पर सहमति नहीं थी। अल-धाबी ने वास्तव में सियार आलम अल-अनबिया में कहा था, और आयशा उन लोगों में से थी जो इस्लाम के दौरान पैदा हुए थे, और वह फातिमा से 8 साल छोटी थी।
7 और उन्होंने फातिमा की जीवनी में कहा था वह रहस्योद्घाटन से कुछ समय पहले पैदा हुई थी। 8 जहाँ तक अलबिद्या वल निहाया किताब से इब्न कथीर के उद्धरण का सवाल है, उन महिलाओं में अस्मा बिन्त अबी बकर और आयशा जब वह छोटी थीं, इन लोगों का इस्लाम उन 3 वर्षों के दौरान घोषित किया गया था जब पैगंबर अभी भी थे। गुप्त रूप से इस्लाम का प्रचार करना और उसके बाद अल्लाह ने उसे सार्वजनिक रूप से इसका प्रचार करने का आदेश दिया। फिर मुझे नहीं पता कि पुस्तक में इसका उल्लेख कहाँ है, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा बताता हो। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद इमारा ने इस बारे में पहले एक नोट बनाया है, और यदि वह उद्धरण वास्तव में पुस्तक में मौजूद था तो लेखक ने ताबीन के शब्दों को कैसे छोड़ दिया, जिन्होंने आयशा को व्यक्तिगत रूप से देखा, और फिर कुछ के शब्दों को लिया। हाल के विद्वानों ने उस रिपोर्ट की श्रृंखला बताए बिना भी जहां तक उनके यह कहने की बात है कि यह पुष्टि हो गई है कि हबशा के लिए हिजरा रहस्योद्घाटन के समय के वर्ष में था, यानी हमारे जॉर्जियाई कैलेंडर में 615 इंच, तो उन्होंने उद्धृत किया अबू बकर हबशा के हिजरा से पहले आकर बस गए थे। वास्तव में हिजरा और उसके साथियों के लगातार आप्रवासन के बीच एक अंतर है, और मुझे नहीं पता कि किस आधार पर वह निश्चित है कि हबशा में प्रवास करने वाले सभी लोग 5वें वर्ष में प्रवासित हुए थे, क्योंकि हबशा की ओर आप्रवासन मदीना तक हिजरी तक नहीं रुका, और उसने अपने उद्धरण में भी गलती की। उन्होंने कहा अबू बकर हबशा के हिजरा से पहले आकर बस गए थे।